वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। क्या आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा में जनरल साइंस में फुल मार्क्स चाहते हैं? जैसे कि आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें जनरल साइंस में अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। आज के लिए हम बात करने वाले ऐसे सवाल जिनमें एग्ज़ाम में बार बार आपके साथ खेला हो सकता है, यानी प्रीवियस ईयर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी बेहद आसान भाषा में चर्चा करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का इस नई क्लास में। तो इस वीडियो में आज हम राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी जैसे RPSC और RSSB द्वारा राजस्थान रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स 11th स्टैंड आदि की अपन ऐसे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। हर सवाल को समझेंगे, साथ ही उसका कॉन्सेप्ट बेस हल भी करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस टॉपिक से आगे आपको किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बेहद ही ध्यान से देखते हुए आपको कोशिश करनी है कि आप पहले उत्तर खुद सोचें, साथ ही उसके बाद टिक करें। तो क्योंकि ये सही तैयारी आपको टीचर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मजबूत बनाएगी। तो शुरू करते बिना देरी किए हुए आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? आपको बताना है कि मानव शरीर का कौन सा अंग RBSC के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आपके ऑप्शन एक हो जाएंगे मस्तिष्क, बी ऑप्शन अस्थि मज्जा, सी ऑप्शन हृदय और डी ऑप्शन फेफड़े। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि अगर अपने सूखी पत्तियां अपने ज़्यादा हो अपने पास तो उनको सही निपटान अर्थात उनको जो सही उपयुक्त उनको क्या करना चाहिए, अपने को जला देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। ए ऑप्शन है आपको खाद बनाना, बी ऑप्शन जलाना, सी ऑप्शन प्लास्टिक की थैलियों में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंकना और डी ऑप्शन नदी में फेंकना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी खाद बनाना। तो सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूलन विधि क्या है? तो खाद बनाना हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में वसा यानी फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? आपको बताना है कि वसा के फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में आपका कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा एमाइलेस, बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन और डी ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा यानी फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में हेल्पफुल होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि ऐसा कोई जीन है जिसके जीन विशेष के 2 एलील आपके समान हैं, तो उस जीन को युग्म को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, एक है समयुग्मजी, बी ऑप्शन है विषम युग्मजी और सी ऑप्शन है अप्रभावी और डी ऑप्शन हो जाएगा प्रभावी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी समयुग्मजी इसको कहा जाएगा, क्योंकि उनके जीन विशेष के 2 एलील समान हो जाने से उन जीन युग्म को आपको समयुग्मजी कहा जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह क्या होता है? आपको बताना है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए प्रभावी, बी ऑप्शन उत्परवर्ती, सी ऑप्शन संकर, डी ऑप्शन अप्रभावी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रभावी जो होता है वह F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है। जो प्रभावी गुण होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, प्रभावी गुण जो होता है वह आपके F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। आपको बताना है कि ऐसे पदार्थ जो नीले को लाल में कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? आप अपने क्या कहते हैं उसको? अम्लीय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सभी को आता होगा, अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस के पेपर को आपके लाल कर देते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते थे, इजी क्वेश्चन था, ये तो सबको आता होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। ये एक सूची फर्स्ट दे रखी है, दूसरी तरफ आपको सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में आपके भौतिक गुण दे रखे हैं और सूची सेकंड में आपको धातु दे रखी है। तो भौतिक गुण को देखकर आपको सही धातु का चयन करना है और उसके बाद सही उत्तर का इसमें आपको नीचे कूट का
चयन करना है। चलिए पहला है कमरे के तापमान पर तरल ऐसी धातु कौन सी होती है। तो सभी को पता होगा आपके अपने पारा जो मरकरी होती है वो इस तरह का गुण प्रदर्शित करती है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो आपकी होती है सोडियम। उष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन होती है, अपने को पता है सी हो जाएगा, आपने चांदी हो जाएगी। और इसके बाद उष्मा का कुचालक कौन हो जाएगा, लेड। सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को देखना है ए में सेकंड, इसके बाद बी में फर्स्ट आपके, और सी में फोर्थ, और डी में थर्ड। इस तरह का कोड कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। ए ऑप्शन हो जाएगा ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज, सी ऑप्शन हो जाएगा माल्टेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा एमाइलेज। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था वसा फैक्ट्स के पाचन में जो हेल्पफुल था वो था लाइपेज एंजाइम, और प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो आपके प्रोटीन पाचन एंजाइम कहलाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपको बताना है कि एक मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। एक ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, और डी ऑप्शन 4। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 4, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। आपको बताना है मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपके प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन वायरस यानी विषाणु, सी ऑप्शन बैक्टीरिया या जीवाणु, डी ऑप्शन कवक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोजोआ, इसका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया रोग आपके प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है सूची फर्स्ट में आपके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं, और सूची सेकंड में आपको यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है उसका नाम दे रखा है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको सही मिलान करते हुए विकल्पों का कूट का चयन करना है। चलिए पहला है आपका Na2CO3.10H2O सोडियम बाइकार्बोनेट। जो इसका जो सूत्र है रासायनिक सूत्र है उसका यौगिक का नाम क्या होगा। तो इसका यौगिक का नाम क्या हो जाएगा आपका, इसमें H2O आ गया। आपको इसको ट्रिक याद रखनी, देखो H2O आ गया है तो अपने इसका वाशिंग सोडा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है आपका CaOH होल्ट वाइस। तो इसको क्या कहेंगे अपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या हो जाएगा आपका, यौगिक का नाम हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्यों होगा, इसका ट्रिक देखनी है आपकी, जिसमें OH यानी पानी आ गया तो वो बुझ जाता है, तो इसके लिए बुझा हुआ चूना हो जाएगा। इसके अलावा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। ये पीछे के एग्जाम क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है। और डी ऑप्शन है आपका CaSO4.1/2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट.1H2O। तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको देखना है ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, और डी में सेकंड। तो ये कोड कौन सा सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप डेली चाहते हो तो आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसी विशेष रिएक्टर अथवा भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, किसी विशेष रिएक्टर अथवा भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा लैंडफिल, बी ऑप्शन पुनर्चक्रण, सी ऑप्शन वर्मी कंपोस्टिंग, डी ऑप्शन भस्मीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, भस्मीकरण सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती। आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, ऐसी कौन सी धातु है चारों ऑप्शन में से। तो ए ऑप्शन है आपकी जस्ता, बी ऑप्शन लोहा, सी ऑप्शन चांदी, और डी ऑप्शन एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चांदी धातु जो है वह आपके कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आपका है, आपका एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब यदि वस्तु कहाँ स्थित होती है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से अगर वस्तु को कहाँ अपन स्थापित करें जिससे एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हो। तो वस्तु की स्थिति बतानी है आपको। ए ऑप्शन आपकी फोकस बिंदु पर रखें, बी ऑप्शन अनंत पर रखें, या सी ऑप्शन वक्रता केंद्र पर रखें, या डी ऑप्शन वक्रता केंद्र से परे रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु की स्थिति होगी एक अवतल दर्पण पर, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो होगा आपका वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन आपका है, एक तरफ सूची फर्स्ट में आपको रोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको संबंधित कारण दे रखे हैं, तो किस कारण वो हो जाता है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करते हुए इसमें से सही कूट का आपको चयन करना है। पहला आपको टाइफाइड, तो टाइफाइड किससे हो जाता है आपको सबको पता होगा। टाइफाइड आपके किससे हो जाएगा, तो टाइफाइड आपका जीवाणु से हो जाता है। मलेरिया अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मलेरिया किससे हो जाएगा, तो मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ से हो जाएगा। चलिए एड्स किससे होता है, तो एड्स आपके विषाणु यानी वायरस से होता है। और हाथी पांव आपकी कृमि से इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अपने को देखना है, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में आपके सेकंड और डी में आपके फर्स्ट, ऐसा कूट अपने डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी, अगर आपके रीड लेवल 2 के लिए थोड़ा सा भी मददगार अथवा हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को आप, इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करें। इसके अलावा जो भी इसको शेयर करता है, आपके साथ साथ ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा, इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा आप वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर भी बता सकते हैं। साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे सेशन के ख़त्म होने पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजस्थान के एग्ज़ाम से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मोबाइल पर आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो की अगर आप PDF भी चाहते हो तो हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए इसी प्रकार और सीखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।